हफ्ता और हमने देखा कि अमेरिकी बाजार तो बंद हैं। क्रिसमस की छुट्टी है। आज बॉक्सिंग डे के मौके पर भी अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। एशियाई बाजारों में भी आज हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ बाजार बंद ही हैं। आज चीन और हांगकांग की बाजार बंद हैं। तो जो क्यूज आएंगे वो बहुत, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ पुख्ता नहीं आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर गिफ्ट निफ्टी 1400 के पार जाकर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने करीब 300 अंकों की रेंज में पूरा का पूरा हफ्ता बिताया है। आप देखिए हल्की सी तेजी है, 30-32 अंकों के आसपास की, 21,400 के आसपास है गिफ्ट निफ्टी का। लेकिन अगर हम शुक्रवार के सत्र की बात करें अमेरिकी बाजारों के लिहाज से, तो वहां से किस तरह के संकेत आए हैं, क्रूड को लेकर, गोल्ड को लेकर क्या संकेत हैं और कौन से आंकड़े अहम हैं जो बाजार को थोड़ी मोड़ी दिशा देने की काबिलियत रखते हैं, ये सब कुछ बताने के लिए ग्लोबल मार्केट का चेक लेकर हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व, बताइए क्या संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से? एशियाई बाजार जैसा आप कह रहे थे, ज्यादातर बाजार एशिया में आज बंद है, चाहे वो हांगकांग हो, चाइना के बाजार बंद हो। हालांकि निक्केई आज खुला हुआ है, हालांकि सपाट वहां पे शुरुआत हुई है। कॉस्पी की बात करें तो वहां पर भी धीमी शुरुआत हुई है। लेकिन अमेरिकी बाजार, हालांकि 3 दिन की छुट्टी थी वहां पर, अब फ्राइडे के सत्र की बात करें तो यहां पर दायरे में ही कारोबार दिखा। डाउ में हल्की कमजोरी दिखी, S&P 500, नास्डैक में हल्की तेजी दिखी। S&P अब करीब 0.25% ही अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग से दूर है और इंट्राडे हाई से सिर्फ 1% की दूरी है। अब देखते हैं, इस हफ्ते वो भी पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार में लगातार 8वां हफ्ता था जब तीनों ही इंडेक्स में तेजी के साथ बंद हुए हैं। S&P 500 में लगातार 8वें हफ्ते तेजी का जो दौर है, ये 6 साल में पहली बार हुआ है। वहीं डॉ के लिए ये लगातार 8वें हफ्ते का जो तेजी का दौर था, ये 4 साल में पहली बार हुआ है। तो अच्छा हफ्ता था। जिस तरह से शिफ्ट चेंज हुआ है फेडरल रिजर्व का, उन्होंने अपने टोन को चेंज किया है, डोविश टोन की तरफ जा रहे हैं और लग रहा है कि 2024 में 3 बार ब्याज दरें घटेंगी, उसका फायदा यहां पर मिल रहा है। और पूरे ही साल 2023 बहुत अच्छा अब तक रहा है। अगर कुछ डेटा की बात करें तो जो सबसे ज्यादा नजर रहती है इन्फ्लेशन के नंबर और रिटेल CPI के बाद, तो वो PCE के नंबर रहते हैं। वो काफी महंगाई के आंकड़ों के लिए ये भी फेड काफी क्लोजली से मॉनिटर करता है। वो नंबर हालांकि अनुमान के मुताबिक थे। नवंबर PCE के जो नंबर थे वो 0.1% मंथली आधार पर बढ़ोतरी दिखी, जो बाजार भी यही अनुमान लगाकर चल रहा था। हालांकि सालाना आधार पर 3.32% की ग्रोथ दिखी, बाजार का अनुमान था 3.3%, तो वो भी इनलाइन ही था, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी बात ये हो रही कि जो अमेरिकी बाजारों की रैली चल रही है, इसमें स्मॉल कैप जो के इंडेक्स है वो भी काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रसेल 2000 जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां भी लगातार छठे हफ्ते तेजी दिखी। अन्य संकेतों की बात करें, जैसे जैसे फेड का रुख नर्म हुआ है, उससे US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो नीचे की तरफ आ रहा है, करीब करीब 4 महीने के निचले स्तर पर है। अगस्त के आसपास, जुलाई के आसपास का ये लेवल था। डॉलर इंडेक्स भी लगातार नीचे आ रहा है, 101 के आसपास आ गया है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कई छोटे जो मार्जिनल प्रोड्यूसर है वो तो उत्पादन बढ़ाना शुरू ही कर दिए हैं। अमेरिका में भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। उससे रेड सी, लाल सागर की जो चिंता है वो कम हुई है, उससे आज ऊपरी स्तरों पर दबाव है। $80 जाने के बाद शुक्रवार को हमने 80 तक जाते भी देखा, अब 79 के आसपास आ गया है। कॉमेक्स गोल्ड में स्थिरता दिख रही है, 2070 के आसपास है, लेकिन बाकी संकेत आज भी फेवरेबल दिख रहे हैं। लेकिन ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा नहीं है अभिषेक, तो एक दायरे में ही कारोबार हो सकता है। बिल्कुल, ग्लोबल क्यूज ज़्यादा नहीं है। हालांकि अमेरिकी बाजार खुलेंगे, ये करेक्शन कर देते हैं। विश्व मोहन ट्रैक करते हैं US मार्केट्स को और बाकी ग्लोबल बाजारों को भी बहुत अच्छे से। लेकिन जो आंकड़े हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे पक्ष में हैं। बॉन्ड यील्ड को लेकर चिंता नहीं है। क्रूड कहीं ना कहीं $80 के नीचे ही बना हुआ है, $79 के आसपास के भाव हैं क्रूड के। और डॉलर इंडेक्स की बात करें, 101 का आंकड़ा है डॉलर इंडेक्स का। लेकिन FI